नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। मैं वीरेंद्र कुमार आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो आपके जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है और आम जो पीपल है, कॉमन मैन है, उनके लिए भी ज़रूरी है। दिस टॉपिक कम्स अंडर द Science and Technology and Health section of the syllabus, and since it is related to the health and to the society, that's why it is important. So let's start the video. दोस्तों, रिसेंट में आपको न्यूज आया होगा कि एक बेंगलुरु के डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने, उनका दावा है कि अपनी वाइफ का, डॉक्टर कृतिका का इलाज करते वक्त उनका डेथ हो गया, उनकी वाइफ का डेथ हो गया। उनका कहना है कि वो इलाज कर रहे थे, लेकिन उनके इलाज की वजह से उनका डेथ हो गया। शुरू में जो उनका डेथ अप्रैल में हुआ था, उस समय ये जो है क्लेम कर रहे थे कि इलाज की वजह से इनका डेथ हो गया, ये गिर गई घर पे, रेजिडेंस पे, तो इसलिए। लेकिन जो है पुलिस को जब ये हॉस्पिटल पहुंचाए अपने वाइफ की को, तो वहाँ पर ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया डॉक्टर्स ने। तो उस समय डॉक्टर्स ने इम्प्रेस किया कि जो है इनका जो पोस्टमार्टम होना चाहिए, ऑटोप्सी होनी चाहिए। तो डॉक्टर, इनके वो पति थे, हस्बैंड थे, उन्होंने जो है ऑटोप्सी करने से मना कर रहे थे। लेकिन बाई एनी हाउ जो है ऑटोप्सी हुई, जिसकी रिपोर्ट आ गई। तो जो पुलिस पहले जो डेथ को अननेचुरल डेथ बता रही थी, वो अब जो है कोल्ड ब्लड मर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ उसके बारे में जो है हम जानते हैं कि कैसे हुआ। तो डॉक्टर रेड्डी का कहना है कि, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का कहना है कि ही वाज ट्रीटिंग हर वाइफ फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, एंड फॉर दैट ही वाज यूजिंग द एनेस्थेसिया, एंड दैट एनेस्थेसिया वाज नथिंग बट द प्रोपोफॉल। सो दोस्तों, हमें इसी के बारे में जानकारी करनी है इस वीडियो में। इसकी और हम डिस्कस करेंगे, इसका जो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, इसका साइड इफेक्ट डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारी जो करंट न्यूज का जो बात हुई, लेकिन उससे हमें यूपीएससी में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या इंपॉर्टेंस है पेपर के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्रोपोफॉल is a drug, and it is an organic drug. You can see that its chemical structure is this, and this is the benzene ring, and OH is attached. That means it becomes the phenol, and two isopropyl group is also attached, one at the 2 position and another at the 6 position. So then it becomes the 2,6-diisopropyl phenol. So it is a drug, and it is used for the sedative and anesthetic purposes, right? So how it is important? So see, this drug is used as an intravenous injection, and it comes under the different brand. But the main component ingredient is the propofol, and you can see here in this picture that it is for IV administration. So दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले ये समझते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। See, since this drug is used in the public domain, and it is related to the sedative and anesthetic property, then that is why it becomes important, because in the past it has already been used for the high profile reasons. You know, there are many personalities who became the victims of this drug, right? That's why it is important, we must know about this propofol ड्रग। प्रोपोफॉल है इसका ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोफाइल मिस यूज,
it has relevance to current affairs of the exam. Candidate should understand its clinical usage, pharmacological properties and potential for its abuse. So क्लिनिकल एंड फार्मोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है इसमें, पहले तो जानेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोग जानेंगे ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा जानेंगे मेडिकल यूज, एंड थर्ड फार्माकोकाइनेटिक्स, and last in this adverse effect, ये हम जानेंगे। So we will discuss the mechanism of action of the propofol in detail. Before that we must know the medical use of propofol. So medical use में आपका तो जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर इस प्रोपोफॉल का इस्तेमाल करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया जब कोई सर्जरी होनी होती है तब जो है डॉक्टर्स जो है अपने पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए उनको कोई उस सर्जरी का पेन जो है ना फील हो, उसके लिए डॉक्टर्स जो है इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और वो इंजेक्ट जो है इंट्रावेनसली करते हैं और कंटिन्यूअस इसकी ड्रिप चढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसका लेकिन दूसरा पर्पज ये हो सकता है कि सीडेटिव पर्पज से, यहां इसका मिसयूज हो रहा है सीडेटिव, तो किसी को बेहोश करने के लिए, ठीक है, इसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, और कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है तो जो है इस प्रोपोफॉल का यूज करते हैं डॉक्टर, ठीक है, आईसीयू के अंदर। ठीक है, और जैसा बताया माइनर सर्जरी या डायग्नोस्टिक हो तभी भी, जैसे एंडोस्कोपिस करना हो तभी जो है इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस ब्रांड नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रोपोफॉल। Propofol ingredient which comes under different brand name, manufactured by the different companies, right? So propofol is the drug that is used as the general anesthesia sedative purposes in the surgery medical use, and since it is having the effect of making the person going into the sleep mode, so that is why it is very important here to know about how we can stop the misuse of this drug. So Dr. Mahendra Reddy, knowingly or unknowingly, that is the matter of investigation, kills his wife Kritika Reddy. She is no more now. मतलब ड्रग कैसे काम करता है, फार्माकोकाइनेटिक्स इसको समझते हैं। तो इसका ऑनसेट ऑफ ड्रग वेरी फास्ट है, वेरी क्विक है, विद इन मिनट ये जो है एक्शन में आ जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रोपोफॉल है, ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही बॉडी से गायब भी हो जाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका 5 to 10 मिनट से ही में ये बॉडी से एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैपिड रिकवरी होती है आफ्टर जो है यूज, जो है पेशेंट जो है तुरंत ही अपने एनेस्थेटिक स्टेटस से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यदि इस पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको एनेस्थेटिक करना है तो उसको ये आईवी के थ्रू कंटिन्यूअस जो है फ्लो मेंटेन होना चाहिए इस ड्रग का। ठीक है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि कई घंटों तक, आपको जितनी जरूरत है उतने ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि इसका ओवरडोज जो है मे बी फटल, खतरनाक हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? सो एडवर्स इफेक्ट,
एडवर्स इफेक्ट जो है, आपको इंजेक्शन के साइट पर पेन हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर का शिकायत हो सकता है, मतलब आपका बीपी जो है फॉल हो सकता है, हाइपोटेंशन के प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, एंड हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है इफ दिस ड्रग प्रोपोफॉल इज एडमिनिस्टर्ड इन हाई डोजेस, राइट। ठीक है, हम ये समझेंगे कि ये यूपीएससी के कौन से पेपर में इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ड्रग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो है ये ड्रग जो है हमारी बॉडी के ऊपर एक्शन करता है। तो चूंकि हमारा जो सिडेटिव एंड एनेस्थेटिक जो प्रॉपर्टी हमारे बॉडी के ऊपर लागू होती है वो होती है ब्रेन से। यदि ब्रेन ही उस चीज को, ब्रेन पे यदि अटैक किया जाए तो हमारा जो सेंसरी जो फीलिंग है वो खत्म हो जाए, तो हम पेन या कोई भी जगना सोना सब जो है ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, तो उस पर कैसे ये काम करता है। तो उससे पहले हम जो है अपने नर्वस सिस्टम को समझेंगे। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द neurons. One of the part of the nervous system is neuron. So neuron is the nerve cell in our body. So for a single neuron, structure is this. You can see that neuron has the body part, neuron has the dendrites, and this is the dendrites, and this is the body part, and another part is the axon. This is the axon part, right, and this is the terminal of the axon. So this structure here shown is for the neuron, and this neuron is responsible for transmitting the information from one neuron to another neuron, right। तो यदि इस इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसी को रोक दिया जाए तो हमें किसी प्रकार की ना फीलिंग होगी ना सेंस होगा। ठीक है, सो इस फीलिंग को कब कम करना है ज्यादा करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द न्यूरॉन एक्शन, राइट। सो न्यूरॉन एक्शन को कैसे कंट्रोल करता है प्रोपोफॉल, उसको हम समझते हैं। तो आपने ये तो समझ लिया कि हमारा जो न्यूरॉन जो है नर्व सेल होता है और हमारा सीएनएस और पीएनएस का पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेररी नर्वस सिस्टम। तो जैसे हमारा ये सेल बॉडी हो गया, हमारा सेल का मेम्ब्रेन बाहर में है, और ये हमारा पूरा एक्सॉन हो गया। एक्सॉन के अलग अलग भी आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आप देखिए इसमें जो है देखेंगे कि जो हमारा न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है तो इसको दो फेजों में बांटा गया है, 2 फेजेस में बांटा गया है, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक। तो जो न्यूरॉन जो होता है इंफॉर्मेशन को या मैसेज को जब सेंड करता है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो मैसेज को रिसीव करता है उसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। तो इससे पहले आपको दिखा दें, देखिए आपको ये दिख लीजिए, देखिए ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, मोस्टली जो है टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन होता है, और जो है ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है, मतलब ये जो है क्या है डेंड्राइट्स है। तो ये डेंड्राइट पोर्शन होता है जो सिग्नल को क्या करता है रिसीव करता है, और जो आपका टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन है जो प्री सिनेप्टिक पार्ट है वो जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो ये बात हम समझ गए। इसके पहले अब थोड़ा सा ये देख लें, तो जो हमारा प्रोपोफॉल है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट ट्रांसमीटर है। तो जो प्रोपोफॉल है वो गाबा जो रिसेप्टर है उस पर जाकर के बाइंड कर जाता है, और क्या करता है इसके एक्शन को इफेक्ट करता है। गाबा जो हमारा, गाबा का फुल फॉर्म समझिए क्या है, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, राइट। गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, और यही जो है क्या करता है कि कैसे जो है न्यूरॉन्स जो है फायर करें ये डिसाइड करता है। ठीक है,
तो देखिए हम पहले गाबा गाबा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, देखिए ये गाबा जो कोई भी मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर तभी ट्रांसफर होगा जब न्यूरॉन फायर करेगा। मतलब फायर करने के लिए जो है उसको एक पोटेंशियल, जिसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं, उतना उसको मिलना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अचीव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट करना होता है। तो आप देखिए इस पिक्चर में दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो ये आयंस हैं ये डिसाइड करते हैं कि इधर के चार्ज कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। जब आपको न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कम करना होता है तो उसके लिए आपके जो इनसाइड द मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए, कम से कम पोटेंशियल होना चाहिए, और आउटर में ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए। तो उस केस में जो है आपको इनहिबिटेशन वाला नेचर मिलेगा, फीचर मिलेगा, इनहिबिटरी नेचर फीचर मिलेगा। तो गाबा जो है यहाँ पर क्या करता है? इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ग्लूटामेट जो है एक्साइटेशन या एक्साइटेटरी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा प्रोपोफॉल है, मेन जो हमारा यहाँ पर जो एजेंट की बात कर रहे हैं, जो ड्रग की बात कर रहे हैं, वो है प्रोपोफॉल। और ये प्रोपोफॉल जो है ये गाबा रिसेप्टर है, और रिसेप्टर ए है यहाँ पर। एक्चुअली जो प्रोपोफॉल है, गाबा रिसेप्टर कितने भी होते हैं, ए बी सी रिसेप्टर हैं, तो गाबा ए के रिसेप्टर से पर जाकर के वो अपना जगह बना लेता है। और ये पहले समझें कि गाबा जो रिसेप्टर है न्यूरोट्रांसमीटर है। तो देखिए कोई भी, ये देखिए आप इसको देखने से लग रहा है कि गाबा रिसेप्टर, गाबा एज ए की काम करता है। ठीक है, इसमें से कितने आयंस को फ्लो कराना है, कौन सा आयन को फ्लो कराना है, कौन सा नहीं करना है, एक की तरह काम करता है। और जो प्रोपोफॉल क्या काम करता है, आप ध्यान दीजिए, प्रोपोफॉल की को कितने आसानी से उसको डोर को खोल सकें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कितने देर तक खोले रखें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब है प्रोपोफॉल गाबा के फंक्शन को और इजी बना देता है। ठीक है, मतलब आपको की को जैसे मान लो ओपन करना है, अलाउइंग फॉर द नेगेटिव आयंस, क्योंकि ये इनहिबिटेशन का काम करेगा, इस प्रोसेस को न्यूरॉन को फायर होने से रोकेगा, उसको रिलैक्स करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, ये डोरवे प्रोवाइड करता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से क्लोराइड आयन जो है उसके सेल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ आ जाए, अंदर आ जाए, और जो है उसके लिए क्या करेगा, ये डोर ओपन करेगा। ओनली अलाउ द नेगेटिव क्लोराइड आयंस, नॉट अलाउइंग द पॉजिटिव सोडियम एंड कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर प्रोपोफॉल का क्या काम है? प्रोपोफॉल जो है इस गाबा के ए रिसेप्टर पर अपना दूसरा जगह बना लेता है इसी जगह पर, और उसको क्या करता है, उसके फंक्शन को इजी कर देता है और उसको पोटेंशिएट करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये उसकी वजह से जो है आपका हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन होने से क्या होता है कि जो है न्यूरॉन जो है फायर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर है और रिलीज इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आप देखिए जब न्यूरॉन के पोर्शन में जो एक ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है और ये क्या है, डेंड्राइट्स है, तो इसके जो कनेक्शन होता है इनके एक थोड़ा सा गैप होता है जिसको सिनाप्स बोलते हैं या सिनाप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ जो है फ्लो होता है केमिकल का, और दैट केमिकल इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो अब देखिए गाबा जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आकर के यहाँ पर गाबा रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, गाबा रिसेप्टर ए बी सी। तो जो हमारा गाबा ए रिसेप्टर है उस पर जो प्रोपोफॉल आकर के बैठ गया, बाइंड कर लिया उससे, और वो क्या करेगा, गाबा रिसेप्टर जो क्या करेगा, अब वो इजी रास्ता हो गया उसके लिए, फंक्शन उसका एफिशिएंट हो गया। वो क्या करेगा, क्लोराइड आयन के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयंस फ्लो करेंगे इनसाइड द डेंड्राइट,
आपका जो है इसमें रिसेप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या निगेटिव आयंस आ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेड वाला क्या है, कैल्शियम है, पॉजिटिव आयंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव आयंस आने की वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन में जो है न्यूरॉन्स जो है फायर नहीं करेंगे, इसका मतलब जो है वो मैसेज को ट्रांसफर नहीं करेंगे, सुस्त होंगे, एक्टिविटी कम हो जाएगी बॉडी की, और ये पर्सन जो है सीडेटिव पोज में चला जाता है, सीडेटिव पोजीशन में चला जाता है, एनेस्थेटिक उसके ऊपर सिचुएशन आ जाती है, वो बेहोश हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये मैकेनिज्म है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए यहाँ पर और डिटेल में दिखाते हैं आपको। ये हाइपरपोलराइजेशन का केस आपको हम समझा दिए। ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल मतलब कि जो है एक्शन का टर्मिनल है, यहाँ से जो है मैसेज को सेंड किया जा रहा है। ये सेंडर है पोजीशन और ये रिसीवर पोजीशन है, इसको जो है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। और यहाँ से आप देख लीजिए इससे गाबा का एक्शन क्या कर रहा है, ये गाबा रिसेप्टर जो है ए पर जो है ये क्या पोलराइड आयन आ गया, और इसी पर जो है प्रोपोफॉल जो है बाइंडिंग कर लेता है इस रिसेप्टर के साथ। ठीक है, ठीक है ना। प्रोपोफॉल का जो है आपको स्ट्रक्चर बता देंगे, अभी बताते हैं। इसमें जो होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो आपका ये आप क्लोराइड आयन के लिए रिसेप्टर जो है गाबा रिसेप्टर ओपन हो गया, चैनल का रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, आपका गेटवे प्रोवाइड कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आयन आ गए, और इसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन का स्टेट अचीव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिवर्स केस क्या होता है, जो डीपोलराइजेशन होता है, जिसमें कि हमें जो है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल की तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। पॉजिटिव ज्यादा चार्ज कब होंगे, जब हमारा जो है ये रिसेप्टर्स जो है गाबा बी रिसेप्टर, ये कैल्शियम वाला कैल्शियम चैनल, ये एनएमडीए रिसेप्टर, एमपीए रिसेप्टर्स जो है इस पर अलाउ करेगा सोडियम और कैल्शियम को आने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर पॉजिटिव आयंस होंगे। और इसको कौन फैसिलिटेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट क्या करता है कि जो है इधर पॉजिटिव जो है आयंस को ज्यादा मात्रा में पहुंचाने के लिए काम करता है। तो ग्लूटामेट जो है न्यूरॉन्स के फायरिंग को प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा जो है इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है सेल्स मेम्ब्रेन जो है न्यूरॉन के सेल्स मेम्ब्रेन की तरफ जो पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करता है, जिससे की वजह से उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जल्दी अचीव होता है, और उसको पीक पर जाकर के वो फायर करता है, मैसेज को सेंड करने के लिए एक्शन देता है। ठीक है, तो दैट इज द मैकेनिज्म इन दिस केस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए आपको ये बता दें, ये हमने तो डिस्कस कर ही दिया है। देखिए न्यूरॉन्स भी कई तरह के होते हैं, यूनिपोलर पोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के बारे में आपको जानना हो तो हमें कमेंट कीजिए। और आपको जो है हमने बताया कि जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ दी गाबा। और आपको ये बता दें गाबा जो है मेडिसिन भी आती है, जिसके लिए जो सिजोफ्रेनिक केसेस होते हैं, अल्जाइमर्स होता है, हाँ उनको जो है ये दवाई दी जाती है। डॉक्टर्स की एडवाइस पर ये दवाई दी जाती है। जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, या जिसको ये बोले कि जो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो ये गाबा की ही मेडिसिन दी जाती है। गाबा आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये जो है हाइपर एक्टिविटी को कम करता है, क्योंकि जो है क्या कर रहा है, ये क्लोराइड आयन को अलाउ कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूरॉन का फायरिंग कम हो जा रहा है। इनहिबिशन प्रॉपर्टीज को इनहांस कर रहा है गाबा। तो गाबा ऑलरेडी जो है बॉडी के अंदर है, मतलब गाबा के प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए। गाबा का काम ही है कि आपको फायरिंग को कम करे, लेकिन गाबा को और ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए हमें प्रोपोफॉल का इमीडिएट जो है एक्शन देखने के लिए प्रोपोफॉल का यूज करते हैं सिडेटिव एनेस्थेटिक पर्पज से। लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत होता है, इसलिए जो है एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट, आपको ये करंट अफेयर्स में ये जीएस इंपॉर्टेंट जीएस के लिए जीएस पेपर 2 और पेपर 3, जीएस पेपर 2 में हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, और पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। दोनों पेपर के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर आप समझिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।